दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टॉप ज्ञान पॉइंट में। आज हम लोग कक्षा 10 के हिंदी यानी कि गद्य खंड क ख के पाठ 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। चलिए, आपका पहला प्रश्न स्टार्ट होता है। लेखक किस विडंबना की बात करता है? विडंबना का स्वरूप क्या है? तो आपका उत्तर होगा लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्योंकि इस पाठ के लेखक जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। तो उत्तर होगा लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस विडंबना की बात करते हैं जिसमें जातिवाद तीव्र गति से हमारे समाज में फैल रहा है और इसे फैलाने में हमारे ही समाज के लोग इसे पोषक देने का कार्य कर रहे हैं। इस विडंबना का स्वरूप कार्य कुशलता के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए, न कि जाति के आधार पर, क्योंकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का दूसरा रूप है। चलिए, आपका एक प्रश्न क्लियर हो गया। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा यही तर्क दिया जाता है कि हमारे समाज में जातिवाद भी जरूरी है, क्योंकि हमारे समाज में कुछ ऐसे भी कार्य हैं जिसे विशेष जाति के लोग ही बड़ी निपुणता से कर सकते हैं। यहाँ पर कहना थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ से काट दीजिएगा आप लोग। चलिए, आपका तीसरा प्रश्न है। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियाँ क्या है? तो आपका उत्तर होगा जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियाँ यह है कि हमारे समाज में कार्य का विभाजन जाति के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि मानव का जिस जाति में जन्म होता है वह अपने माता पिता के पेशे के अनुसार जीवन भर के लिए बंध जाता है, चाहे उसमें उसे रुचि हो या ना हो। चलिए, आपका 3 प्रश्न हो गया। अब चौथा प्रश्न देखते हैं। आपका चौथा प्रश्न है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप इसलिए नहीं कही जा सकती है क्योंकि यहाँ लोगों को वही कार्य करना पड़ता है जो उसके माता पिता किया करते थे। इसमें उनके रुचि या योग्यता को नहीं देखा जाता है। यही कारण है कि यहाँ बेरोजगारी और भूखे मरने की स्थिति आ गई है। चलिए, आपका 4 प्रश्न हो गया। अब 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? तो इसका आपका उत्तर होगा हम वास्तविक रूप से कह सकते हैं कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, क्योंकि यहाँ लोगों को वही कार्य करना पड़ता है जो उसके माता पिता किया करते थे, चाहे वह योग्य हो या ना हो, उस कार्य में व्यक्ति को रुचि हो या ना हो। यही कारण है कि लोग बेरोजगारी और भूखमरी का शिकार हो जाते हैं। एक ही काम करने वाले लोग हो जाने के कारण व्यक्ति को जीवन निर्वाह करना कठिन हो जाता है। चलिए, आपके सबसे आसान भाषा में यह सब आपका उत्तर है। चलिए, अब 6वां प्रश्न देखते हैं। लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी भारी समस्या किसे मानता है और क्यों? तो आपका उत्तर हो जाएगा लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानता है, क्योंकि जाति प्रथा के कारण ही लोगों को अपने रुचि के अनुसार पेशा चुनने में आज़ादी नहीं होती है। जाति प्रथा के आगे मनुष्य के भावना और रुचि का कोई स्थान नहीं होता है और मजबूरी में मनुष्य को अपना जातिगत पेशा वाला काम करना पड़ता है। बात सही है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां। हाँ, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? तो आपका उत्तर होगा लेखक ने पाठ में विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो इस प्रकार है। स्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी, श्रम अरुचि तथा विवस्था श्रम का चुनाव। चलिए,
8वां प्रश्न देखते हैं, ये आपका लास्ट प्रश्न है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? तो आपका उत्तर हो जाएगा, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने समाज में स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारे जैसी विशेषताओं को होना आवश्यक माना है, क्योंकि ये विशेषताएं समाज में एकता लाने का प्रयास करती है और यही समाज में सभी वर्गों को एक डोर में बांध कर रखता है। चलिए, तो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न हो गया। अब हम लोग कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में जानेंगे, जिसका उत्तर आप लोगों को इसमें लिख दिया गया है। आपका पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। आपका सही उत्तर होगा ए बी। चलिए, हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी, जाति प्रथा को। क्योंकि जाति प्रथा के बारे में नहीं इसमें बात हो रही है, इसलिए इसे प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था। चलिए, अगला हम प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर होगा आप लोगों का बी, महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। चलिए, 5वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो आपका उत्तर दिया गया है ऑप्शन सी, दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। आपका 6वां प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो इसमें आपका, क्योंकि इसमें जाति के बारे में, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में ही बताया गया है, इसलिए निबंध है। आपका 7वां प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा 1916 ईस्वी में। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? ऑप्शन बी, जाति प्रथा को। चलिए, आपका 9वां प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो उनके पिता का नाम था रामजी सकपाल। चलिए, 10वां प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहिष्कृत भारत। ये बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है।